Like and subscribe my channel watching for ending. के बस प्रेम, मुस्कान और माधुर्य। ब्रज की ठिठोलियां। ब्रज में आज सुबह कुछ अलग थी। यमुना जी की लहरें हल्के हल्के मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें भी किसी शरारत का आभास हो। कुंज गलियों में चिड़िया चहचहा रही थी और हवा में माखन की सी खुशबू घुली हुई थी। राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ रही थी। नीली साड़ी, हल्की मुस्कान और आंखों में वही चिर परिचित शरारत। तभी ललिता बोली, राधे, आज तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न लग रहा है, क्या बात है? राधा जी ने फूलों की टोकरी संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही, ब्रज की हवा कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है आज। सखियां समझ गईं, आज कान्हा कहीं आसपास ही होंगे। बंसी की तान। अचानक दूर से बंसी की मधुर तान सुनाई दी। वो तान नहीं थी, वो तो सीधा दिल को छू जाने वाला निमंत्रण था। राधा जी ने जानबूझकर अनसुना किया, पर कान कैसे ना सुनते। तभी पेड़ के पीछे से एक चंचल आवाज आई, अरे राधे, आज तो फूल भी मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। राधा जी बिना पीछे देखे बोली, सुंदर तो होंगे ही, कम से कम माखन चुराने की आदत तो नहीं है उनमें। पेड़ के पीछे से श्याम सुंदर निकले, मोर पंख सजा हुआ, आंखों में वही नटखट चमक। अच्छा, अब माखन चोर कहलाना भी अपराध हो गया? कृष्ण हंसते हुए बोले। राधा जी ने नकली नाराजगी से कहा, अपराध नहीं, पर आदत जरूर है। मटकी की शरारत। कृष्ण ने पास रखी मटकी की ओर इशारा किया, ये मटकी किसकी है? राधा जी बोली, जिसकी है उससे पूछो, हर चीज पर अधिकार जताना तुम्हारी आदत है क्या? कृष्ण ने आंख मारते हुए कहा, अगर चीज सुंदर हो तो अधिकार अपने आप बन जाता है। इतना कहकर उन्होंने मटकी उठाई और ढक्कन खोलते ही माखन की जगह फूल। सखियां जोर से हंस पड़ी। राधा जी मुस्कुराईं, आज माखन नहीं, फूल चुराने आए थे क्या? कृष्ण ने गंभीर बनते हुए कहा, आज माखन नहीं, राधा की मुस्कान चाहिए थी। राधा जी ने आंखें चुराईं, तो बंसी क्यों बजाई? कृष्ण बोले, क्योंकि मुस्कान बिना बुलाए नहीं आती। राधा की चाल। राधा जी ने सखियों को इशारा किया, सब धीरे धीरे पीछे हट गईं। अब सिर्फ राधा और कृष्ण। राधा जी ने कहा, कान्हा, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कृष्ण ने नाटकीय अंदाज में कहा, परीक्षा? वो भी मेरी? बताओ कौन सा पाठ? राधा बोली, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो बिना बंसी, बिना शब्द मुझे हंसा कर दिखाओ। कृष्ण कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से राधा के सामने बैठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस राधा की आंखों में देखा। वो नजरें जैसे पूरी ब्रज लीला वहीं सिमट आई हो। राधा की मुस्कान अपने आप खिल उठी। ये तो छल है, राधा जी बोली। कृष्ण हंसते हुए बोले, प्रेम में छल भी सेवा बन जाता है राधे। शाम का सखा भाव। शाम ढलने लगी, यमुना के किनारे दीप जलने लगे। राधा जी ने धीमे स्वर में कहा, कान्हा, तुम हमेशा ऐसे ही सबको हंसाते रहते हो, कभी थकते नहीं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब तक कोई राधा मुस्कुराती है, कृष्ण कैसे थक सकता है? राधा ने हल्की सी ठिठोली की, और अगर राधा रूठ जाए तो? कृष्ण मुस्कुराए, तो कृष्ण की लीला शुरू होती है। दोनों हंस पड़े। भाव। ब्रज की ये ठिठोलियां कोई साधारण हंसी मजाक नहीं थी। ये हमें सिखाती हैं कि ईश्वर और भक्त का संबंध डर या दूरी का नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और मुस्कान का होता है। जहाँ राधा की हर नाराजगी में भी प्रेम है और कृष्ण की हर शरारत में भी भक्ति। अगर आप चाहें तो मैं इसे हिंदी Like and subscribe my channel, please comment.